डराने। दोस्तों ये कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। और यहाँ पे दिखाया गया है कि सारे के सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और अब पूरी धरती पर चारों तरफ पानी ही पानी है। समंदर का लेवल 25,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हैं वो लोग समंदर के बीच तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं। अब उन्होंने इस वातावरण में अपने आप को ढाल लिया है। लेकिन एक माइथोलॉजिकल थ्योरी के अनुसार ओशियन के अंत में एक ड्राईलैंड है और वो जगह है जमीन, और ये सब वहाँ पे ही जाना चाहते हैं। यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है मैरिनर, और इसके पास एक बोट है। वो एक डब्बे में पेशाब करता है और उसे एक मशीन में डालता है जिससे वो साफ हो जाता है, और इसके बाद वह उसे पी लेता है क्योंकि समंदर का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। मैरिनर को रास्ते में एक बोट मिलती है और वो उसे कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। वो कहता है कि मुझे तेरा कोई सामान नहीं चाहिए, चल निकल यहाँ से, मैं अभी अभी एक जल बस्ती से आ रहा हूँ, वो यहाँ से 8 दिन की दूरी पर है। तभी उन्हें दूर से 2 लोग आते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें यहाँ स्मोकर्स कहा जाता है और इनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे ही वो आदमी उन स्मोकर्स को देखता है वो मैरिनर को फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसकी बोट से चुराए थे और कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि मैरिनर की बोट की हालत काफी खराब लग रही थी और वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी मैरिनर एक हैंडल खींचता है और उसकी नाव में बड़े बड़े पर्दे लग जाते हैं। दरअसल उसकी नाव काफी एडवांस होती है और अब उसकी नाव भी स्पीड में चलना शुरू हो जाती है, और जो उसके फल चुरा कर भागा होता है मैरिनर उसकी नाव का पर्दा तोड़कर आगे निकल जाता है, और पर्दा टूटने की वजह से उसकी स्पीड अब कम हो जाती है, जिसकी वजह से पीछे से आ रहे स्मोकर्स उसे मार देते हैं। लेकिन मैरिनर वहाँ से बच निकलता है और उस जल बस्ती तक पहुँच जाता है जहाँ के बारे में उस आदमी ने उसे बताया था। मैरिनर बस्ती के बाहर से उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वो लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात कीमती हैं, उसी तरह उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ही ज्यादा थी, और वो उसे अपनी बस्ती में आने देते हैं। जब वो मैरिनर की मिट्टी को तोलते हैं तो वो 3.5 किलो ही थी, और इसके बदले वो मैरिनर को 62 सिक्के देना चाहते हैं। मैरिनर कहता है कि मुझे 62 सिक्के नहीं बल्कि इसके दुगने चाहिए, और वो उसके दुगने दाम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस दौर में मिट्टी इसलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ छोटे मोटे पौधे उगाकर अपने लिए खाने की चीजों का इंतजाम करते हैं। मैरिनर सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और वो पीने के लिए कुछ पानी खरीदता है। वहीं पर एक टमाटर का पौधा भी होता है। मैरिनर इस पौधे को खरीदना चाहता है, लेकिन वो दुकान वाली लड़की कहती है कि अगर तुम्हें ये पौधा चाहिए तो मुझे आधे सिक्के देने होंगे। मैरिनर को वो पौधा चाहिए था, इसलिए वो सिक्के उसे दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम है हेलन, और इसके साथ एक और भी लड़की थी जिसका नाम है एनोला, और हेलन इसकी गार्डियन है। अब मैरिनर अपना सामान लेकर वहाँ से जा ही रहा था कि तभी बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं। उनके साथ एक लड़की होती है और वो मैरिनर से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ, और जब ये गर्भवती हो जाए तो तुम यहाँ से जो भी सामान ले जाना चाहते हो उसे लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले मैरिनर को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मैरिनर इनकी बस्ती का नहीं है, वो बाहर से आया है और इनकी बस्ती वालों की प्रजाति काफी कमजोर है। लेकिन मैरिनर उन्हें साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको। अब मैरिनर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि शायद ये भी एक स्मोकर है, और वो उसे पकड़ लेते हैं। और इसी दौरान वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं, जिसे देखकर एक आदमी चिल्लाता है कि यह एक म्यूटेंट है, और वो उसे कैद कर लेते हैं और एक पिंजरे के अंदर बंद करके वहाँ पर जो मड होता है, जो कीचड़ होता है, उसमें डुबाना शुरू करते हैं। दरअसल यहाँ पर जो भी इंसान मर जाता है वो उसे यहाँ पर डुबा देते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर खाद बनाई जा सके। लेकिन इससे पहले कि मैरिनर उसमें डूब पाता, इनकी बस्ती पर स्मोकर्स हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम है ग्रिगोर। ये एक इन्वेंटर है और इसके पास एक उड़ने वाला बलून होता है। वह हेलन और इनोला को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि हेलन और इनोला उसके बलून तक पहुँचती, बलून उड़ जाता है। उधर मैरिनर डूब रहा था कि तभी हेलन भागकर वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। मैरिनर मान जाता है और ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, और स्मोकर्स इनकी बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। इनका जो सरदार है वो कहता है वो टैटू वाली लड़की मुझे चाहिए। दरअसल ये इनोला के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनोला की बैग पर एक टैटू होता है और इनका मानना है कि वो ड्राईलैंड तक पहुँचने का नक्शा है, और इसीलिए इन्होंने बस्ती पर हमला भी किया होता है। दोस्तों, यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक है स्मोकर्स, जिनका काम बस मरना और मारना है, और दूसरे हैं आम इंसान जो समुद्री बस्ती में एक साथ रहकर गुजारा करते हैं, और तीसरे हैं म्यूटेंट, जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं जैसे मछली के होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और बाहर भी। और मैरिनर भी एक म्यूटेंट है। मैरिनर हेलन को कहता है कि हमें इनोला को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है जिस पर हम 3 लोग जिंदा रह सकें। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है
क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता और पानी का कोई भी स्रोत इनके पास नहीं है। हेलन उसे मना करती है और वो कहती है कि ये सिर्फ एक बच्ची है, इसे मत मारो। मैरिनर कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगे, इससे बेहतर है कि एक पहले ही मर जाए। लेकिन बाद में हेलन उसे किसी तरह से मना लेती है और मैरिनर उसे नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ हम स्मोकर्स के लीडर डीकन को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए, क्योंकि वही ड्राई लैंड तक जाने का रास्ता है। इसलिए वो अपने आदमियों को एक प्लेन पर मैरिनर के पीछे भेजता है। वो लोग उस तक पहुंच भी जाते हैं और इन पर हमला बोल देते हैं। मैरिनर फटाफट हथियार लेने के लिए बेसमेंट के अंदर जाता है, लेकिन ऊपर हेलन को लगता है कि मैरिनर भाग गया है, इसलिए हेलन खुद ही लड़ाई में कूद पड़ती है और वहाँ पर एक बंदूक होती है, जिससे हेलन प्लेन पर हमला कर देती है और बंदूक से एक तार निकलती है जो बोट से जुड़ी हुई थी और वो सीधा प्लेन में फंस जाती है। अब प्लेन बोट के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है, जिससे बोट के पार्ट्स टूटना शुरू हो जाते हैं। तभी मैरिनर वहाँ आ जाता है और वो बड़ी मुश्किल से उस तार को काटता है और प्लेन वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब मैरिनर के बोट का पूरी तरह से कबाड़ा हो चुका है और गुस्से में आकर वो हेलन और इनोला दोनों के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी बोट पर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। इसके बाद जब ये अपना सफर जारी करते हैं तो इन्हें बोट पर एक आदमी दिखाई देता है। हेलन कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि मैरिनर ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन हेलन के कहने पर उससे बात करता है। इस व्यक्ति के पास खाना तो नहीं होता, लेकिन उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो होती है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनाना नामुमकिन है। ये वो चीजें होती हैं जिन्हें आज के जमाने में हम एंटीक कहते हैं। वो आदमी मैरिनर से कहता है कि मैं तुम्हें ये कागज दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे हेलन को सौंपना पड़ेगा। मैरिनर मान जाता है और कहता है कि आधे घंटे के लिए हेलन तुम्हारी हुई। वो आदमी हेलन को तय खाने में ले जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैरिनर आ जाता है और कहता है कि हमारा सौदा कैंसिल हुआ। लेकिन वो आदमी चाकू निकाल लेता है और मैरिनर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि मैरिनर उसे मार देता है। मैरिनर जानता है कि ये दोनों बहुत भूखे हैं, इसलिए वो समंदर में जाकर एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब ये पेट भर के खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से मैरिनर की हेलन के साथ दोस्ती हो जाती है और वो इनोला को भी तैरना सिखाता है, जो अब तक इनके साथ रहना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो इनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन मैरिनर देखता है कि स्मोकर्स इनको ढूंढते हुए इनके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि इनोला की बैग पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है उन्हें वो चाहिए। मैरिनर अपनी सूझबूझ से वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि स्मोकर्स मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मेरी तो इनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। हेलन बताती है कि इनोला की बैग पे जो ड्राई लैंड का नक्शा है वो इन स्मोकर्स को चाहिए। मैरिनर कहता है ये बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। अभी तक हेलन और इनोला को लग रहा था कि मैरिनर उन्हें सूखी धरती की तरफ ले जा रहा है। शायद उसे सूखी धरती का रास्ता पता है, क्योंकि उसकी नाव में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सूखी धरती पर यानी इंसानों द्वारा बनाई जा सकती हैं। हेलन कहती है कि ऐसी एक जगह है, जब इनोला हमें मिली थी तो उसकी टोकरी में मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से भी ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी, और साथ ही तुम्हारी बोर्ड में जो चीजें हैं, शीशा या गाना बजाने वाला वो बॉक्स, वो सूखी धरती पर ही मिलते हैं, क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीजें हैं ही नहीं। मैरिनर कहता है कि आओ तुम्हें दिखाता हूँ सूखी धरती। मैरिनर हेलन को एक बॉक्स के अंदर रखकर पानी में समुद्र के तल पर ले जाता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी जो अब वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहा करते थे और वो हेलन को ये सब इसलिए दिखाता है ताकि उसके मन में जो भी झूठी उम्मीद है वो खत्म हो जाए। और जब ये ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि स्मोकर्स ने इनकी नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। स्मोकर्स इनसे पूछते हैं कि इनोला कहाँ है। दरअसल इनोला स्मोकर्स को देखकर पहले ही नाव में छुप गई थी। हेलन इनोला को देख लेती है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डीकन कहता है कि अगर ये नहीं बता रहे तो इन दोनों को मार दो, और इससे पहले कि ये लोग इन्हें मारते इनोला बाहर आ जाती है और डीकन इनोला को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर मैरिनर और हेलन को मारने का ऑर्डर भी देता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मारते, मैरिनर हेलन को लेकर पानी में कूद जाता है। लेकिन हेलन पानी में सांस नहीं ले सकती क्योंकि वो मैरिनर की तरह नहीं है, वो एक साधारण इंसान है। इसलिए मैरिनर अपने मुंह से हेलन को सांस देता है और ये काफी देर तक पानी में ही रहते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो लुटेरों ने मैरिनर की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है। अब हेलन मैरिनर की अच्छाई और उसकी इंसानियत से प्यार करने लगती है और ये काफी करीब आ जाते हैं। मैरिनर को अपनी नाव पे वो कागज मिलता है जो उस आदमी ने दिया था। कागज पर आइलैंड का चित्र था जिसपे बहुत सारे पेड़ बने थे और इनोला ने भी वैसे ही चित्र बनाया था। मैरिनर समझ जाता है कि इनोला की पीठ पर जो नक्शा है वो सूखी धरती का ही है, क्योंकि इनोला केवल वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था क्योंकि अब इनकी नाव खराब हो चुकी थी। कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे वो आदमी आता है जिसके पास वो उड़ने वाला बलून था, जो उस वक्त अपनी बस्ती से भाग गया था जब उसकी बस्ती पर स्मोकर्स ने हमला किया था। वो हेलन से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपनी बोट जला दी, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। धुएं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। और वो इन दोनों को अपने साथ ऊपर ले जाता है और पास ही में कुछ सर्वाइवर्स होते हैं जो उस बस्ती से भागे होते हैं जहाँ पर स्मोकर्स ने हमला किया था।
वहाँ पर पहुंचने के बाद मैरिनर बोलता है कि वो इनोला को ढूंढ कर लाएगा और फिर वो उस बड़े जहाज पर भी पहुंच जाता है जहाँ पर वो स्मोकर्स थे। वो जहाज के अंदर चला जाता है और जहाज में कई सारे लोग होते हैं और वो अपने सरदार से कहते हैं कि हम कब सूखी धरती तक पहुंचेंगे। वो उन सबसे झूठ बोलता है कि मेरे को नक्शे का पता चल चुका है और अब हमें यहाँ से निकलना है। हालांकि डीगन या किसी और को ये नहीं पता कि नक्शे का रास्ता किस तरफ से देखा जाए, लेकिन उसके झूठ से सबके सब नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं और चप्पू चलाना शुरू करते हैं कि तभी डीगन के सामने मैरिनर आ जाता है और उसके पास एक गन होती है। वो कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, लेकिन डीगन बोलता है कि बरखुरदार तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटोगे। मैरिनर एक मशाल निकालता है और पास में एक तेल के टैंक में डाल देता है, जिसे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। मैरिनर इनोला को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डीगन इनोला को प्लेन में उड़ाकर ले जा रहा है। फिर तभी मैरिनर एक रस्सी को प्लेन से अटकाकर उसे क्रैश करवा देता है। अब ब्लास्ट की वजह से ये विशाल जहाज भी डूब रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये विशाल जहाज डूब पाता, वहाँ पर हेलन उड़ने वाले बलून लेकर वहाँ आ जाती है और इनको बचा लिया जाता है। और तभी नीचे जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे लगभग सारे स्मोकर्स मारे जाते हैं, लेकिन मैरिनर अभी भी जिंदा बचा हुआ था और वो नीचे वाटर स्कूटर से उस पर गोली चलाता है। हाँ, इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं होता, लेकिन एक गोली इनोला के साइड में लगती है जिससे वो पानी में गिर जाती है और अब उसकी तरफ चारों स्मोकर्स बढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो उसे हासिल करना चाहते हैं। और तभी ऊपर से मैरिनर अपने पैर पर रस्सी बांधकर जिस तरह से बंजी जंपिंग की जाती है उस तरह से इनोला की तरफ कूदता है और इससे पहले कि वो स्मोकर्स उस तक पहुंचते, वो इनोला को पकड़कर ऊपर ले जाता है और तीनों स्मोकर्स जो उस तरफ आ रहे होते हैं आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में डीगन के साथ साथ उसके बाकी बचे स्मोकर्स भी खत्म हो जाते हैं। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आ जाता है और वो आइलैंड का पता लगा लेता है और ये फाइनली पहुंच जाते हैं सूखी धरती पर, जहाँ पे एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर 2 कंकाल थे जो कि इनोला के माँ बाप के थे और इनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी था। शायद इनको पता था कि ये मर रहे हैं, इसलिए इन्होंने उसकी पीठ पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया था और उसकी टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी ताकि जब इनोला किसी को मिले तो उन्हें भी पता चल जाए कि कहीं पर ड्राई लैंड है। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम वो काफी छोटी थी, अगर वो वहाँ पे रहती तो बच नहीं पाती। और इनोला के माँ बाप ने जैसा सोचा था आज फाइनली वैसा ही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरिनर को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो इंसान नहीं गिल्स है, इसलिए वो समुद्र में वापस जाना चाहता है। हालांकि हेलन और इनोला नहीं चाहते कि वो वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र ही है। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो और मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।